हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम टू लर्न। ये हमारा टेबल मेनू का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको साइज तक सारे ऑप्शन क्लियर करा दिए थे। अब हम मर्ज सेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मर्ज सेल बेसिकली क्या करता है, दो सेलों को मर्ज कर देता है। एक ये सेल को मुझे अगर इसको एक बनाना है तो उसके लिए मैं इस ऑप्शन में यूज़ करूँगा मर्ज सेल का। तो आइए यूज़ करते हैं। पहले मैंने इसको इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं आपको ये सेल करके दिखाता हूँ। ये दोनों मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाऊंगा, देन मर्ज सेल कर दूंगा। देखिए अब हमारा ये एक ही सेल बन गया, ठीक ठीक। देन अगला ऑप्शन हमारा आता है स्प्लिट सेल। अगर आपको एक किसी सेल को स्प्लिट करना है, ठीक है, दो भागों में बांटना है, तो आप बांट सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कर लेता हूँ जो मैंने किया था। इसको इसी सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाता हूँ, देन स्प्लिट सेल पे क्लिक करता हूँ। अब पूछ रहा है कितने भागों में बांटना चाहते हैं आप इससे इस सेल को, एक भाग में, दो भाग में। तो मैं बेसिकली मैं एक कर देता हूँ इसको, ठीक। वन कर दिया। वन करने के बाद पूछ रहा है कि अब हॉरिजेंटली इसको बांटना चाहते हैं या वर्टिकली बांटना चाहते हैं। तो मैं इसको वर्टिकली बांटना चाहता हूँ। देन मैंने वर्टिकली चूज़ कर लिया, देन ओके पे क्लिक कर दूंगा। देखिए अभी हमारा एक हो गया, ठीक। एक दो, ठीक, एक सेल में हो गया कन्वर्ट। देन अगला ऑप्शन हमारा आता है मर्ज टेबल। मर्ज टेबल के लिए मैं एक टेबल और क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसी को मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस टेबल को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यू मैंने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद ऑप्शन हमारा होता है स्प्लिट टेबल। जैसे मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है कि हेडिंग के साथ, यानी अगर जो आपने हेडिंग इसमें लिखी होगी आप उसके साथ इसको अलग करना चाहते हैं कि नॉर्मल करना चाहते हैं। मैं इसको नॉर्मल चूज़ कर लेता हूँ इस पर, ठीक है। और ओके पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से ये दो हो गए, स्प्लिट हो गए, दो भागों में बढ़ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों को एक ही में करना है। तो एक ही में करने के लिए जो बीच की स्पेस है आपको दिख रही है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट की दबाता हूँ, तो अब ये स्पेस डिलीट हो गई। अब डिलीट होने के बाद सिंपली आपको टेबल पे जाना है, देन मर्ज टेबल पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अब एक दूसरे में ये मर्ज हो गए, ठीक है। देन अगला ऑप्शन हमारा आता है सेल्स प्रोटेक्ट। अगर कोई भी सेल्स आपको प्रोटेक्ट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ इतना एरिया में प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ये सेल्स, देन टेबल पे जाऊँगा। पहले मैंने सिलेक्ट कर लिए सेल्स, देन टेबल पे जाऊँगा, देन प्रोटेक्ट सेल पे क्लिक कर दूँगा। देखिए अब मैं अगर इसके अंदर कुछ भी टाइप इसके अंदर कुछ भी टाइप करूँगा तो टाइप नहीं होगा। इनमें तो होगा, क्योंकि इन पे मैंने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई थी, इन पे तो नहीं होगा ना। देखिए मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, देखिए ये आ रहा है हमारा, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक। अब मुझे ये प्रोटेक्शन हटानी है। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाऊँगा, देन अनप्रोटेक्टेड सेल पे क्लिक कर दूँगा। अब इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक। देन उसके बाद हमारा टेबल के अंदर अगला ऑप्शन आता है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। अगर आपको टेबल का फॉर्मेट स्टाइल चेंज करना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करिए। देन क्लिक करने के बाद आप कोई फॉर्मेट इसमें चूज़ कर सकते हैं या ऐड भी करा सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं उसका फॉर्मेट का। देन इसके बाद ये नीचे आते कुछ ऑप्शन होते हैं फॉर्मेटिंग के। अगर आपको नंबर फॉर्मेट नहीं चाहिए तो नंबर फॉर्मेट इस तरीके से हटा सकते हैं, ठीक। आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर इस तरीके से हटा सकते हैं। पैटर्न नहीं चाहिए तो पैटर्न हटा सकते हैं। फॉन्ट नहीं चाहिए तो फॉन्ट हटा सकते हैं। अलाइनमेंट नहीं चाहिए तो अलाइनमेंट हटा सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ मैं चाहता हूँ, उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। देखिए वो हमारा हो गया इस तरीके से, ठीक। देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है नंबर फॉर्मेट। आप किसी भी नंबर का फॉर्मेट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ करेंसी के चलाना चाहता हूँ, तो करेंसी में आप कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको चूज़ कर लिया। ओके चूज़ करने के बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। देन अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पे सबसे पहले आपको सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको सारे सेलों पे चाहिए सारे सेल सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं आप पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाऊँगा, नंबर फॉर्मेट पे जाऊँगा, देन मैं यहाँ पे करेंसी चूज़ करता हूँ और फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे 10 लिखता हूँ, नीचे में क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा डॉलर में फॉर्मेट इसका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन है। डेट, टाइम, फ्रैक्शन वैल्यू, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है नंबर रिकॉग्नाइजेशन। ये बेसिकली काम क्या करता है, इसका काम ये होता है कि नंबर को मान्यता देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है नंबर फॉर्मेट, सॉरी हेडर रो रिपीट अक्रॉस। अभी हाईलाइट नहीं कर रहा है, जैसे मैं हेडर पर क्लिक करूँगा देखिए अभी हमारा हाईलाइट करने लगेगा, ठीक है। हाईलाइट कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम काम क्या होता है,
काम इसका सॉरी काम इसका ये होता है, हेडर रो को प्रत्येक पेज पर रिपीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी हर पेज पे हेडर रो को अगर रिपीट करना है तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस। इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि पेज के चारों ओर रो को ब्रेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी जो चारों ओर जो इसके रोज होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, उसके बाद देन अगला ऑप्शन हमारा आता है कन्वर्ट। कन्वर्ट में क्या होता है, जैसे मैं अगर आपको टेबल टू टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट टू टेबल करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने टाइप कर ली। अब मुझे इसके अंदर पहला जो ऑप्शन था कन्वर्ट के अंदर टेक्स्ट टू टेबल, अगर आपको टेक्स्ट टू टेबल करना है तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको टेबल पर जाना है, कन्वर्ट जाना है। जैसे ही मैं टेक्स्ट टू टेबल करता हूँ, सॉरी ये ऑलरेडी टेक्स्ट टू टेबल है, मैं इसको टेबल टू टेक्स्ट करता हूँ। देन टेबल पे जाता हूँ, कन्वर्ट पे जाता हूँ, देन टेबल टू टेक्स्ट करता हूँ। पूछ रहा पैराग्राफ टैब्स जो भी चूज़ करना चाहता है वो चूज़ कर लीजिए, देन ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारा ये पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह अगर आपको इसको टेबल में करना है पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाइए, देन कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल क्लिक कर देंगे। यानी यहाँ पे हेडिंग इस पर चूज़ कर लेंगे कितने चाहिए। मैं 4 रोज चाहता हूँ, 4 रोज क्लिक कर दिया। उसको इसका फॉर्मेट चूज़ करना है तो यहाँ से ऑटो फॉर्मेट लगा सकते हैं, जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करते हैं, ओके कर देंगे। नेक्स्ट में ओके कर देंगे। देखिए हमारा बन गया। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है टेबल के अंदर फार्मूला। फार्मूले की सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसमें ज़्यादा समझ में आए। तो इस तरीके से मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली। क्रिएट करने के बाद मैं कोई भी सेल इसमें सेलेक्ट करता हूँ। ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं टेबल में जाऊँगा, देन फार्मूला में जाऊँगा। फार्मूला में देखिए हमारे एक फार्मूला खुल के आ जाता है। अब आप जो भी इसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैं सम करके दिखाता हूँ आपको, इसके लिए आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं सम, नहीं तो मैं यहीं से आप इस पर क्लिक करेंगे तो सम आपका टाइप हो जाएगा। टाइप करने के बाद अगर आपको जिसका भी सम निकालना है, आप मैं पहले से इसको एक ब्रैकेट लगाता हूँ, शिफ्ट दबा के 9 दबाया तो ये ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसके बाद मैं कोई वैल्यू 20 लिखता हूँ एंड प्लस 30 लिख देता हूँ और ब्रैकेट इसका 0 से क्लोज, शिफ्ट दबा के 0 से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैं कहीं में जैसे ही मैं टिक करता हूँ देखिए हमारा एडिशन हो गया है, 50 आ गया आंसर। तो इस तरीके से सम का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक। देन अगला ऑप्शन हमारा आता है इसमें शॉर्ट का। शॉर्ट का जैसे ही मैं सबसे पहले नंबर टाइप कर देता हूँ कुछ भी, ठीक। इस तरीके से मैं देखिए अब ये नंबर है वो अपने ऑर्डर में नहीं है, गलत सेलेक्ट ऑर्डर में। 1 है, 5 से पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, लेकिन मैंने थोड़ा ऑर्डर गलत दे दिया है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर सही करने के लिए मैं जो ऑप्शन यूज़ करूँगा शॉर्ट का। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं टेबल पे जाऊँगा, देन यहाँ पे शॉर्ट देखिए हमारा हाईलाइट करने लगा, इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये कई सारे क्राइटेरिया की1 की2 की3 ये कई सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल है तो आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मल्टीपल टेबल है तो आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। देन इसके बाद इसमें जो पहला ऑप्शन हमारा है कॉलम, ठीक है। कॉलम के बाद है अल्फ़ा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक में आप अल्फ़ाबेट या नंबर भी एक साथ उसको रीसेट कर सकते हैं, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं नंबर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं न्यूमेरिक यूज़ करूँगा या अल्फ़ा न्यूमेरिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा ऑर्डर, आप असेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं, यानी छोटे से बड़ा लगाना चाहते हैं या बड़े से छोटा। मैं छोटे से बड़ा लगाना चाहता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद डायरेक्शन देना चाहते हैं कॉलम की या रो की। मेरी रो की डायरेक्शन है तो मैं रो की देता हूँ। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए अपने ऑर्डर में लग गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 शॉर्ट हो गए। इसी तरीके से अगर आपको डिसेंडिंग लगाना है टेबल पे जाइए, देन शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, देन मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता हूँ, डिसेंडिंग चूज़ कर लिया। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। देखिए 5 4 3 2 इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हैं नंबर्स को, ठीक। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज़ का। और आपको टेबल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेबल पे आएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, देन यहाँ पे अगर इसका टेक्स्ट फ्लो चेंज करना है तो आप टेक्स्ट फ्लो ब्रेक वगैरह कर सकते हैं। पेज बिफोर या कॉलम आफ्टर वगैरह चाहिए तो रिपीट हेडिंग चाहिए तो रिपीट हेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेज की। देन उसके बाद आता है कॉलम्स। ये रिमेनिंग स्पेस जितना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। कॉलम की विड्थ कितना चाहते हैं, पहले सेल की, दूसरे सेल की, तीसरे सेल की, चौथे सेल की, ठीक है। क्योंकि इसमें 4 सेल है तो चारों सेल का दिखा रहा है इसमें। जो भी जैसा भी आप देना चाहते हैं उनकी विड्थ दे सकते हैं।
यहाँ लग रहा है हमारा बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। शेडो देना चाहते हैं बॉर्डर की, तो शेडो वगैरह दे सकते हैं। शेडो का कलर है दे सकते हैं। यहाँ पर लाइन जैसी भी देना चाहे आप, वैसे वो चूज़ करके आप उसको लाइन का नीचे कलर दे सकते हैं। देन उसकी विड्थ जो चाहिए वो दे सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी चाहिए शेडो की वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका साइड का है सॉरी बॉर्डर है वो आप चेंज कर सकते हैं। पैडिंग बढ़ा सकते हैं इसकी, लेंथ हाइट रो जो भी बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं। देन बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड इसका कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ पे सेल का या पर्टिकुलर सेल का कलर दे सकते हैं, या रो का भी दे सकते हैं, या टेबल का भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर अगर पूरे का चेंज करना है तो पूरे का दे सकते हैं। यहाँ पे अगर बिटमैप चेंज करना है तो बिटमैप भी लगा सकते हैं। अगर पर्टिकुलर लगाना तो पर्टिकुलर लगा दीजिए, सिंगल आना तो सिंगल लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये देख लीजिएगा सेल पे लगेगा, रो पे लगेगा, टेबल लगेगा। अगर पूरी टेबल चाहते हैं तो पूरे टेबल चूज़ कर लीजिए। अगर पर्टिकुलर रो चाहते हैं, रो को सिलेक्ट करके तब रो को चूज़ कर लीजिए। फिर अगर पर्टिकुलर सेल चाहते हो सेल चूज़ कर लीजिए। मैं टेबल चूज़ करता हूँ। ठीक है, अब जहाँ पर भी बिटमैप है इसको मैं चूज़ करता हूँ, ओके पे क्लिक कर दूँ, देखिए अप्लाई हो गई। ठीक है, टेबल पे। तो ये था हमारा टेबल मेन्यू। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फॉर्म मेन्यू के बारे में। ओके, थैंक यू। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके नोट्स दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए।